विनोद बंसल जी, आज योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जेवर के अपने भाषण में कहा कि आज लोगों को तय करना पड़ेगा कि गन्ने की मिठास या फिर जिन्ना के नाम पर राजनीति। विनोद बंसल जी, देखिए अजय जी, ये बात तो सही है। अब ये देखिए, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। एक विकास की दो धाराएं हैं जो एक साथ चल रही है इस समय। आप देखिए, एक भौतिक विकास है और एक सांस्कृतिक विकास है। इस सरकार ने पहली बार आने के बाद भी ये काम किया है कि भौतिक के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के, सांस्कृतिक आजादी के एक अलग जगाई है। आप देखिए कि इस देश के सब पिछले 70 वर्षों में, जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से लेकर आज तक देश सांस्कृतिक परतंत्रता में जी रहा था। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम पूरे तरह से जो पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद अंग्रेजी मानसिकता की कांग्रेस ने किया। आप देखिए कि भारत के लोगों के स्वाभिमान को पूरी तरह से मार के रखा गया, उसका मर्डर किया गया। और आप देखिए कि जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हमें 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा, 70 साल की कानूनी लड़ाई में किस तरह से कानूनी पेच जो है कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और आप देखिए, समाजवादी पार्टियों ने तो गोली चला करके नित्य राम भक्तों को मरवा दिया, और ये आज विकास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को या देश के राम भक्तों को गोली चला करके क्या आप कौन सा विकास करना चाहते हैं भाई? आप मुझे बताइए, कांग्रेस जिसने कि हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, और जो देश में अलकालामा जी जवाब दीजिए। अलकालामा जी, कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर, कांग्रेस की कार्यक्षमता पर, कांग्रेस की नीति पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं बंसल जी। अजय जी, कांग्रेस तो 30 सालों से उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। बीएसपी को पूर्ण बहुमत, एसपी को पूर्ण बहुमत, और अब इनको बहुमत। डबल इंजन की सरकार। नहीं, कांग्रेस तो पिछले 70 वर्षों से देश के ऊपर, पिछले 70 वर्षों में से मात्र 10 वर्ष ही है जो कि गैर कांग्रेसी सरकार रही है। बाकी तो कांग्रेस ने राज किया है। भाई में इतना डूब गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गलियाने लगे हैं, उनपे भी दोष डालने लगे कि 70 सालों में अराजकता थी, गरीबी थी। अलका जी ये तो बताइए आखिरकार बंसल साहब प्लीज जरा, आप बोलने लगते हैं तो थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, अलका जी की आवाज दब जा रही है, इसलिए अलका जी खत्म कर लें, उसके बाद आप प्लीज बोलिएगा। जी अलका जी प्लीज। अजय जी, जब ये 70 साल करते हैं ना, और मोदी जी के इतने गुणगान में डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं इन 70 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न को भी मौका मिला था, और उन्होंने राजधर्म इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी को याद दिलाया था। और आज वो होते तो सबसे ज्यादा दुख उन्हें हो रहा होता, और अडवाणी जी को हो रहा है, इसलिए उनकी जबान पे ताला लगा दिया गया है। वो इन्हें आईना दिखाते कि तब की भाजपा और तब की लीडरशिप और आज में कितना अंतर है, ये दिखता। सलामनी जी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। सलामनी जी, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इन चुनावों में मजा सिखाएंगे। हिमाचल में ये वही लोग हैं जिन्होंने, ये वही लोग हैं अजय जी जिन्होंने कभी अटल जी को कोसा, और अटल जी को जब कोसा उसके बाद आडवाणी जी को कोसा, आज मोदी जी को कोस रहे हैं। और ठीक है, भगवान को इस तरह की स्थिति में भगवान ने पहुंचा दिया है, और देश की जनता ने पहुंचा दिया कि सिर्फ ये कोस सकते हैं। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया, तो उत्तर प्रदेश में कुछ किया होता तो राहुल गांधी को चुनाव अमेठी का नहीं हारना पड़ता। और मैं तो कहूंगा अलका जी, एक बार प्रायश्चित करिए, अमेठी जाइए। सम्राट साइकिल के नाम पर जिन किसानों की जमीनें लूटी गई हैं, और वो जमीनें लूट के एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कांग्रेस पार्टी को दी गई है, गांधी परिवार को दी गई है, उनसे प्रायश्चित करके आइए, उनसे माफी मांग के आइए, उनकी जमीनें वापस करिए, तब जाकर शायद कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नजर आएगी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो हालत हो रखी है वो इन्हीं कारणों से हो रखी है, क्योंकि आज आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी नीचे खड़े हैं। आप उनसे डॉक्टर अजीज खान की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, ये बताइए कि राम भक्तों पर गोली चलाकर विकास की कौन सी गंगा समाजवादी पार्टी ने भाई? 10 सेकंड ना जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, प्लीज कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश ने समझ ली है कि कांग्रेस पार्टी एक गद्दार पार्टी है। जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और 370 के मसले पर तो इमरान खान की भाषा देखिए और राहुल गांधी की भाषा देखिए। आपने कड़े शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए अलका जी जवाब दीजिए। कांग्रेस गद्दार पार्टी है? गद्दार तो देश विरोधी होता साहब। माफी मांगी, गांधीवादियों को सीखने की जरूरत नहीं है। आजादी का पर्व मनाया जा रहा है, जिस तरह से आजादी पर ये सरकार तरीके से जबान बंद करना चाहिए, नहीं है, सुबह साफ होने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।